बात करते हैं यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच ऑफ फर्म्स इक्विलिब्रियम। दो अप्रोच हमने पढ़ी यहाँ पे जो फर्म्स की इक्विलिब्रियम है, फर्म की जो इक्विलिब्रियम है। फर्स्ट जो अप्रोच है वो हमने पढ़ा TRTC अप्रोच, जो आपके कोर्स में है नहीं, NCERT में यहाँ पे TRTC अप्रोच को कवर नहीं करा है, लेकिन उसका प्रॉपर मीनिंग है कि TR टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट पे यहाँ पे फर्म का इक्विलिब्रियम कहाँ पे आता है। और एक है मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट की जो अप्रोच है वो NCERT में कवर करी गई है, तो इस अप्रोच को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट की अप्रोच कौन सी है। एडिशनल रेवेन्यू और एडिशनल कॉस्ट पे फर्म की इक्विलिब्रियम कहाँ पे आती है, यानी कि इसमें बताया गया कि जो मार्जिनल रेवेन्यू है, मार्जिनल रेवेन्यू यानी कि एडिशनल रेवेन्यू जब एडिशनल कॉस्ट के बराबर होता है, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू MR इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट MC, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम गेट करते हैं फर्म। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि यहाँ पे फर्म एक स्टेट में आ जाएगी जहाँ पे कोई चेंज नहीं करेगी, स्टेट ऑफ रेस्ट कह सकते हैं फर्म का, और यहाँ पे स्टेट ऑफ नो चेंज भी कह सकते हैं, जहाँ पे नाइदर इंक्रीज और नॉट डिक्रीज आउटपुट। तो यहाँ पे MR और जो मार्जिनल कॉस्ट का या MR मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट का जो इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब है कि दोनों, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि दोनों इक्वल रहेंगे, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। अगर फर्म की मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पे ज़्यादा रहती है, मार्जिनल रेवेन्यू किससे ज़्यादा रहती है, मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा रहती है, तो यानी कि फर्म ज़्यादा क्या कर रही है, प्रॉफिट गेट कर रही है आउटपुट क्रिएट करके। फर्म ज़्यादा क्या कर रही है, प्रॉफिट गेट कर रही है आउटपुट क्रिएट करके। और अगर फर्म की मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे ज़्यादा रहती है, मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा रहती है मार्जिनल रेवेन्यू से, तो यहाँ पे फर्म आउटपुट ज़्यादा गेट करके लॉस गेट कर रही है, क्योंकि कॉस्ट यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। इस केस में आउटपुट ज़्यादा है, आउटपुट के साथ लॉस गेट कर रही है, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा है, यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा है फर्म की। तो मार्जिनल कॉस्ट इज मोर देन मार्जिनल रेवेन्यू। फर्स्ट केस क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। सेकंड पॉइंट क्या है इसका कि मार्जिनल रेवेन्यू इज मोर देन मार्जिनल कॉस्ट। एंड थर्ड पॉइंट क्या है कि मार्जिनल कॉस्ट इज मोर देन मार्जिनल रेवेन्यू, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू जब ज़्यादा होगा तब फर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेगी, जब मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा होगा तो फर्म लॉस गेट करेगी। तो लॉस में फर्म आउटपुट कभी भी प्रोड्यूस नहीं करती, लॉस में फर्म आउटपुट ज़्यादा नहीं करती, तो इस केस में फर्म का इक्विलिब्रियम आएगा। फर्म यहाँ पे ऐसे स्टेट में आएगी जहाँ पे कोई चेंज नहीं करना चाहेगी, फर्म आउटपुट को प्रोड्यूस नहीं करेगी। तो दो कंडीशन में आएगी यहाँ पे हमारे इक्विलिब्रियम फर्म का। फर्स्ट, फर्म का जो मार्जिनल रेवेन्यू है अगर मार्जिनल कॉस्ट के बराबर आ जाता है तो फर्म यहाँ पे इक्विलिब्रियम के स्टेट में आती है। और दूसरी कंडीशन ये है कि मार्जिनल कॉस्ट इज मोर देन मार्जिनल रेवेन्यू, जब मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा होगा मार्जिनल रेवेन्यू से, तब यहाँ पे फर्म इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आती है। यानी कि इसके बाद की जो कंडीशन है अगर ये आती है तो इन दोनों में यहाँ पे इक्विलिब्रियम फर्म गेट करती है। लेकिन अगर मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा है फर्म का, यानी कि फर्म आउटपुट क्रिएट कर रही है, प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है फर्म का, कॉस्ट उसकी कम है, मार्जिनल कॉस्ट कम है, मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा है, तो फर्म यहाँ पे क्या करती है कि फर्म यहाँ पे प्रोडक्शन पे ध्यान देती है और प्रोडक्शन करती है जिससे उसका और रेवेन्यू इंक्रीज हो और उसको और आउटपुट इंक्रीज के साथ यहाँ पे प्रॉफिट और ज़्यादा मिले। तो इसलिए यहाँ पे फर्म इक्विलिब्रियम की कंडीशन में नहीं आती, फर्म यहाँ पे और प्रोडक्शन करने की कोशिश करती है और आउटपुट को के साथ रेवेन्यू क्रिएट करती है जिसका उसका प्रॉफिट इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे हम मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट की दो अप्रोच को समझते हैं। कंडीशन फर्स्ट क्या है यहाँ पे, कंडीशन फर्स्ट क्या है इक्विलिब्रियम की, कि मार्जिनल रेवेन्यू जो होगा वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा, यानी कि जो कंपनी का रेवेन्यू है या फर्म का रेवेन्यू है वहाँ वो उतना ही उसकी कॉस्ट आ रही है। तो ऐसे पॉइंट पे फर्म क्या करती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आती है, यानी कि नाइदर इंक्रीज आउटपुट और नॉट डिक्रीज आउटपुट, यानी आउटपुट इंक्रीज भी नहीं करती और आउटपुट को डिक्रीज भी नहीं करती। सेकंड कंडीशन ये आएगी कि सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है कि अगर मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे ज़्यादा आता है मार्जिनल रेवेन्यू से, यानी कि फर्म की जो कॉस्ट है, फर्म का जो एक्सपेंडिचर है वो यहाँ पे रेवेन्यू से ज़्यादा आता है, तो फर्म इस केस में भी क्या करती है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आती है, आउटपुट इंक्रीज नहीं करती। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे आउटपुट इसलिए इंक्रीज़ नहीं करेगी क्योंकि उसकी जो कॉस्ट है वो उसके रेवेन्यू से ज़्यादा आ रहा है, उसका जो प्रॉफिट पोर्शन है वो उसकी कॉस्ट से कम है। और इस केस में जब लॉस की कंडीशन में फर्म आती है, कॉस्ट ज़्यादा आती है फर्म की रेवेन्यू से, तो उस केस में लॉस की कंडीशन में फर्म आउटपुट को इंक्रीज़ नहीं करती। सो हम दो कंडीशन पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम की। फर्स्ट कंडीशन है कंडीशन 1 MR इक्वल MC, इस पे इक्विलिब्रियम गेट करता है फर्म, और इस पे इक्विलिब्रियम गेट करता है जहाँ पे MC जो है मार्जिनल कॉस्ट है वो मार्जिनल रेवेन्यू से ज़्यादा है। तो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट जब इसके बाद मार्जिनल रेवेन्यू से ज़्यादा होगा इस कंडीशन के बाद, तो फर्म इक्विलिब्रियम की पोर्शन में नहीं आता है। सो हम यहाँ पे एक इस चीज़ को कैसे समझते हैं, एक पॉइंट से एक एग्जांपल लेके समझते हैं। सपोज करते हैं यहाँ पे एक जो फर्म है, जब प्राइस रिमेन कांस्टेंट, पहला जो केस है इसका इक्विलिब्रियम का कि प्राइस रिमेन कांस्टेंट। प्राइस रिमेन कांस्टेंट हमने पढ़ रखा है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस कांस्टेंट रहती है, तो वहाँ पे MR और MC की अप्रोच क्या रहेगी, MR MC की अप्रोच क्या रहेगी, यानी कि फर्म का जब प्राइस कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है, तो यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट का अप्रोच यहाँ पे किस तरीके से रहेगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आउटपुट दे रखा है हमें, यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट है यानी कि P जो है या फिर AR है वो कांस्टेंट है, और TR है वो प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पर निकलता है। और एक चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे मार्जिनल रेवेन्यू, और हम यहाँ पे TC को भी इंक्लूड कर रहे हैं, टोटल कॉस्ट को, और इसी से मार्जिनल कॉस्ट को, और लास्ट में हम इंक्लूड करेंगे यहाँ पे कि जो हमने पढ़ा था कि TR और TC का डिफरेंस यानी कि प्रॉफिट पोर्शन, तो उसको भी यहाँ पे हम इंक्लूड करेंगे। तो ये आउटपुट के अंदर, आउटपुट के साथ प्राइस, टोटल रेवेन्यू, प्राइस यानी कि AR, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट को इंक्लूड करेंगे। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि प्रॉफिट का पोर्शन यानी कि TR इज इक्वल टू TC क्या कंसिडर हो रहा है। अब यहाँ पे आउटपुट देखो कैसे होता है। आउटपुट क्या है यहाँ पे, आउटपुट कुछ भी एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 तक ले लेते हैं, 1 2 3 4 और 5, ये हमारा आउटपुट है। प्राइस यहाँ पे कांस्टेंट मानी गई है, तो प्राइस एक फिक्स प्राइस ले लेते हैं, जैसे हमने ले ली 10 यहाँ पे क्या है, प्राइस है। अब हम प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमने सीखा कि TR है, प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी, टोटल रेवेन्यू हमारा क्रिएट होता है। तो इसको कैसे समझेंगे हम कि प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी, 10 × 1 10, ये 20, ये 30, ये 40 और 50, ये हमने क्या समझ लिया, हमारा TR आ गया। MR क्या बताता है, TR में चेंज बताता है 0 से 10 का चेंज। अब जब प्राइस कांस्टेंट है तो MR भी कांस्टेंट होगा। हमने परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में अप्रोच पढ़ी थी कि जब प्राइस में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है तो यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू में भी कोई चेंज नहीं आएगा। कॉस्ट हम ऐड कर लेते हैं, टोटल कॉस्ट जो दे रखी है हमें वो 11 दे रखी, 21, 11, 21, 30, 38 एंड 48, ये हमें कॉस्ट दे रखी है हमें, यानी कि गिवन क्या है, आउटपुट है, AR है और TC है, ये गिवन है। बाकी हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा है। प्राइस कांस्टेंट है तो प्राइस कांस्टेंट रहेगी, प्राइस के अकॉर्डिंग TR निकला और इसी से TR में चेंज MR, टोटल कॉस्ट रखा है। मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे टोटल कॉस्ट के अंदर चेंज बताता है, तो मार्जिनल कॉस्ट में शुरू में 11 से 21 10, फिर 9, फिर 8, फिर 10, इस तरीके का चेंज है। और प्रॉफिट जो है वो किस तरीके से निकला, TR माइनस TC, यानी कि TR में से TC, पहले -1 का, फिर -1 का, फिर 0 का, फिर 2 का और लास्ट में 2 का, ये हमारा TR और TC कैलकुलेट हो गया। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि कहाँ पे फर्म इक्विलिब्रियम गेट करिए। फर्म की कंडीशन हमने पढ़ी कि इक्विलिब्रियम दो कंडीशन में सेटिस्फाई होती है। फर्स्ट होती है एक तो मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, सेकंड है मार्जिनल रेवेन्यू इज मोर देन मार्जिनल कॉस्ट इज मोर देन मार्जिनल रेवेन्यू। तो दो कंडीशन में फर्म इक्विलिब्रियम गेट करती है। फर्स्ट कंडीशन हमने पढ़ी है कि मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट,
और उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट इज मोर देन मार्जिनल रेवेन्यू। तो यहाँ पे इस पॉइंट में फर्म कहाँ पे इक्विलिब्रियम गेट करेगी, फर्म मार्जिनल रेवेन्यू जो है मार्जिनल कॉस्ट के कहाँ बराबर आ रहा है। फर्स्ट कंडीशन जो देखी जा रही है कि मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन मार्जिनल कॉस्ट, कम है लेकिन यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा है, मार्जिनल रेवेन्यू कम है, तो इक्विलिब्रियम यहाँ पे अभी नहीं आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए और उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू से ज़्यादा होना चाहिए। तो शुरू में तो फर्म ने यहाँ पे स्टार्टिंग करा, इनिशियल स्टेज है प्रोड्यूसिंग की, तो यहाँ पे फर्म इक्विलिब्रियम गेट नहीं करेगी। सेकेंड कंडीशन दे रखी है फर्म की कि इनिशियल इक्विलिब्रियम कहाँ आ रहा है, 10 और 10, यानी कि जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि इस फर्म पॉइंट पे फर्म इनिशियल इक्विलिब्रियम यहाँ पे बनेगा। इस कंडीशन में लेकिन फर्म क्या है, लॉस के अंदर है। उसके बाद फर्म प्रोड्यूसिंग करती है तो रेवेन्यू अब कॉस्ट से ज़्यादा आ रहा है, फिर और प्रोड्यूस करेगी तो और प्रोड्यूस करने के बाद जो है रेवेन्यू कॉस्ट से ज़्यादा आएगा, और लास्ट में जब देखा जा रहा है कि 10 और 10, यानी कि इस पॉइंट पे भी फर्म इक्विलिब्रियम गेट कर रही है जब उसका प्रॉफिट मैक्सिमम पॉइंट पे है, यानी कि पहले लॉस में थी फर्म, माइनस में, फिर यहाँ पे ब्रेक इवन पे आई 0 पे, फिर उसके बाद यहाँ पे फर्म का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, फिर कांस्टेंट हो गया, यानी कि MR इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल रेवेन्यू किसके बराबर है, मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है। और हम एक पॉइंट अभी यहाँ और ले लेते हैं, जिससे जो 6 पॉइंट पे ले लिया हमने एग्जांपल 10, और जो TC हमारा 59 मान लो, यहाँ पे 11 है और MR भी 10 होगा। तो इस पॉइंट पे एक बार और ले लेते हैं हम, 6 जो है आउटपुट पे, 10 यहाँ पे प्राइस है, 60 TR है और MR 10 है। अब यहाँ पे देखो MR क्या है, कम हो गया और मार्जिनल कॉस्ट MC ज़्यादा हो गया। यहाँ पे इस पॉइंट पे 6th आउटपुट पे मार्जिनल रेवेन्यू कम है और मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा हो गई, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, सेकंड कंडीशन आ रही है कि मार्जिनल कॉस्ट इज़ मोर देन मार्जिनल रेवेन्यू इस केस में। और प्रॉफिट कितना था यहाँ पे, प्रॉफिट यहाँ पे TR माइनस TC, TR कितना है 160 और TC कितना हो गया 59। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के ज़्यादा है, मार्जिनल कॉस्ट 11 है और मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पे 10 है। तो हमने इक्विलिब्रियम कहाँ पाया, एज अ प्रोड्यूसर फर्म ने इक्विलिब्रियम कहाँ पाया, इस पॉइंट पे इक्वल था, लेकिन इससे ज़्यादा यहाँ पे प्रोड्यूसिंग क्यों करा फर्म ने, क्योंकि फर्म को अभी यहाँ पे प्रॉफिट की कंडीशन में आना था, इसलिए फर्म ने इनिशियल पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आने के बाद भी फर्म ने प्रोड्यूसिंग ज़्यादा करी, आउटपुट क्रिएट करा। लास्ट उसके बाद एक पॉइंट और था जहाँ पे फर्म का मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर था, तो इस केस में फर्म ने क्या करा, इक्विलिब्रियम गेट करा, यानी कि स्टेट ऑफ नो चेंज। और तीसरा पॉइंट है यहाँ पे कि मार्जिनल कॉस्ट जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू से ज़्यादा है, इस केस में फर्म ने क्या करा, इक्विलिब्रियम गेट करा। तो यहाँ पे देखा जाए तो 3 पॉइंट्स ऐसे आ रहे हैं जहाँ पे फर्म इक्विलिब्रियम गेट कर रही है। फर्स्ट इन दोनों पे जहाँ पे MR MC बराबर है, और सेकंड हमने पढ़ा था कि MC इज मोर देन MR। इसके बाद फर्म ने प्रोडक्शन नहीं करा, यानी कि फर्म लॉस में आ रही थी, कॉस्ट ज़्यादा आ रहा था, फर्म का एक्सपेंडिचर फर्म का ज़्यादा था, रेवेन्यू कम था, तो इस केस में फर्म ने क्या करा, प्रोडक्शन करना यहाँ पे डिक्रीज कर दिया, प्रोडक्शन नहीं करा और इंक्रीज प्रोडक्शन को नहीं करा। इसका मतलब ये हो गया कि फर्म का जब कॉस्ट ज़्यादा आती है और रेवेन्यू कम होता है तो प्रोडक्शन नहीं करती फर्म, ये इसके अंदर बता रखा है। अब इसी स्केड्यूल से हम यहाँ पे डायग्राम क्रिएट करते हैं। जब प्राइस रिमेन कांस्टेंट है, यानी कि प्राइस कांस्टेंट है, तो MR और MC का अप्रोच है फर्म की इक्विलिब्रियम कैसे प्रोवाइड करता है। तो ये इस तरीके का प्राइस जब कांस्टेंट रहती है तो यहाँ पे कर्व जो होता है वो इस तरीके से डिनोट होता है, यहाँ पे देखा गया है। अब इस स्केड्यूल के अकॉर्डिंग देखो कहाँ पे इक्विलिब्रियम बन रहा है और कहाँ पे कर्व में यहाँ पे किस तरीके से है ना फर्म इक्विलिब्रियम गेट करी, जब यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर है और मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू से ज़्यादा है। ये दो कंडीशन में फर्म इक्विलिब्रियम गेट करती है। तो इस कर्व के अंदर देख लेते हैं हम कैसे है। ये एक्स एक्सिस है हमारा आउटपुट, ये वाई एक्सिस है हमारा रेवेन्यू एंड कॉस्ट। हमने यहाँ पे बात करी थी जब रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू वाला जो टॉपिक पढ़ा था हमने उसमें कि जो AR है वो MR के बराबर है। रीज़न प्राइस कांस्टेंट है तो यहाँ पे MR भी कांस्टेंट रहेगा अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन आउटपुट।
यानी कि प्राइस जो कांस्टेंट है उसमें एम आर भी यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे ए आर और एम आर का जो कर्व है वो बिल्कुल फिक्स पॉइंट पे यहाँ पे बना है, यानी कि 10 पॉइंट मान लेते हैं इसको, ये 10 पॉइंट है, 10 पे दोनों फिक्स है इस केस के अंदर। मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व होता है हमेशा वो हाइपरबोला होता है, यानी कि इस तरीके से बनता है, जो एक बार स्टार्टिंग में अपवर्ड, फिर वो क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, फिर डाउनवर्ड होके एक कांस्टेंट पोजीशन पे आएगा, फिर वो ऊपर इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे जो मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है वो यहाँ पे इस तरीके से है कि स्टार्टिंग में हाई पॉइंट पे था, 11 पे था, फिर वो 10 पे आया, उसके बाद 9 पे, 8 पे, फिर वो 10 पे आया और फिर वापस 11 पॉइंट पे आ गया है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि मार्जिनल कॉस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म में चेंज होता है और चेंज होके वो डिक्रीज होके यहाँ पे इंक्रीज होता है। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम हम कहाँ कैट कर रही है, हमने पॉइंट पढ़ा था, एक तो 10 पॉइंट था, ये जो 10 पॉइंट था, 10 पर फर्म ने इक्विलिब्रियम देखा गया, इसका फर्म का इक्विलिब्रियम 10 पॉइंट पर देखा गया है। तो फर्म का इक्विलिब्रियम कहाँ पे, एक तो यहाँ पे सेकंड जो आउटपुट है वहाँ पे इधर मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल है, किस पॉइंट पे, Q0 पे, जब यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल है। फर्म ने यहाँ से आउटपुट को बढ़ाया तो फर्म का जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कम हो गया और मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा है। तो जैसे हमने यहाँ देखा कि 10 पे 10 है तो फिक्स पॉइंट था, जैसे ही फर्म ने आउटपुट बढ़ाया जो MR था वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर पहले था, अब MR मार्जिनल कॉस्ट से इंक्रीज हो गया, MR इंक्रीज है और मार्जिनल कॉस्ट कम है। फर्म ने और आउटपुट क्रिएट करा और यहाँ पे प्रॉफिट गेट करा, फिर प्रॉफिट कांस्टेंट हो गया, मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पे प्रॉफिट आ गया, यानी कि जहाँ पे 2 पॉइंट पे वापस अगेन मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल आ गया। फर्म ने यहाँ पे क्या गेट करा, इक्विलिब्रियम गेट करा। इसके बाद जब फर्म ने प्रोडक्शन बढ़ाया तो फर्म का प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट 2 से 1 हो गया, हमने पढ़ा अभी फर्म का प्रॉफिट 2 से 1 हो गया, और यहाँ पे जो कॉस्ट है मार्जिनल कॉस्ट है वो मार्जिनल रेवेन्यू से ज़्यादा हो गई, यानी कि जो मार्जिनल कॉस्ट थी वो मार्जिनल रेवेन्यू से ज़्यादा हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्म की दो जगह इक्विलिब्रियम आ रही है, फर्स्ट मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि जितना रेवेन्यू आया उतनी उसकी कॉस्ट है एडिशनल, और एक एडिशनल कॉस्ट जब ज़्यादा होगा एडिशनल रेवेन्यू से, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन मार्जिनल कॉस्ट, या मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा आएगा मार्जिनल रेवेन्यू से, तो उस केस के अंदर यहाँ पे फर्म इक्विलिब्रियम गेट करेगी। तो जब प्राइस कांस्टेंट होती है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, तो इस तरीके से फर्म का एक इक्विलिब्रियम आता है, स्टेट ऑफ नो चेंज, जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर और मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से कम, इस केस के अंदर फर्म का इक्विलिब्रियम गेट होता है। तो हमने स्केड्यूल पढ़ा था, इस स्केड्यूल के अकॉर्डिंग कर्व बनेगा और इक्विलिब्रियम कहाँ पे आया, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम गेट करा है। अब इसको ग्राफ को समझ लेते हैं कि ग्राफ के अंदर क्या क्या हमें पॉइंट्स को डिनोट करना है। सबसे पहला पॉइंट हमें डिनोट यहाँ पे ग्राफ के अंदर जो है वो करना है कि फर्स्ट कंडीशन क्या है इक्विलिब्रियम की, यहाँ पे फुलफिल हो रही है इस पॉइंट पे। फर्स्ट हमने पढ़ना है कि ये पॉइंट कौन सा है, ये हमारा OX हो जाएगा। OX पॉइंट किसको डिनोट कर रहा है, आउटपुट को। उसके बाद बात करते हैं OY पॉइंट की, OY पॉइंट डिनोट कर रहा है रेवेन्यू एंड कॉस्ट को। AR/MR का जो है वो इक्वल पॉइंट है, यानी कि AR/MR के बराबर है, और दोनों का जो कर्व होगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा, क्योंकि देयर इज नो चेंज इन AR एंड MR बिकॉज प्राइस आर कांस्टेंट, प्राइस चेंज नहीं है, यानी कि AR कांस्टेंट है, प्राइस चेंज नहीं है, तो MR भी उसी प्रोपोर्शन पे कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद हमने TC के अकॉर्डिंग, टोटल कॉस्ट के अकॉर्डिंग MC का कर्व बनाया, मार्जिनल कॉस्ट का कर्व बनाया, तो मार्जिनल कॉस्ट का कर्व इस तरीके से बनेगा, हाइपरबोला। क्यों, क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी शो कर रहा है, चेंज बता रहा है। और हमने प्रॉफिट का पोर्शन भी निकाल लिया कि प्रॉफिट फर्म कहाँ कहाँ गेट कर रही है। पहले फर्म लॉस में थी, यानी कि अनफेवरेबल था प्रॉफिट, फिर 0 पे आई, यानी कि ऐसे पॉइंट पे आई जहाँ पे है ना प्रॉफिट जो है, जो प्रॉफिट है TRTC जो है वो बराबर है, यानी कि टोटल रेवेन्यू भी बराबर, टोटल कॉस्ट भी बराबर है, और ये पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। यहाँ पे उसकी कॉस्ट उसकी रेवेन्यू के बराबर हो गई। इसके बाद फर्म ने प्रोडक्शन करा, तो यहाँ पे फर्म की जो कॉस्ट है वो रेवेन्यू से कम हो गई और मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा आ गया। उसके बाद फर्म ने प्रोडक्शन करा, तो इस पॉइंट पे फर्म ने इक्विलिब्रियम गेट करा, जहाँ पे स्टेट ऑफ नो चेंज, यानी कि MR बराबर MC, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट।
देन फर्म ने प्रोडक्शन करा तो फर्म यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होने की वजह से फर्म का जो प्रोडक्शन बढ़ा तो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज हो गया और यहाँ पे जो रेवेन्यू है वो कम हो गया, तो ये वाला पॉइंट भी इक्विलिब्रियम में सेटिस्फाई हो गया। तो फर्म दो तरीके से एक कंडीशन आती है इक्विलिब्रियम की फर्म की, फर्स्ट कि फर्म इक्वल आ जाए एमआर और एमसी, तो वहाँ पे फर्म इक्विलिब्रियम में आएगी स्टेट ऑफ नो चेंज में। और सेकंड, अगर मार्जिनल कॉस्ट बढ़ गई मार्जिनल रेवेन्यू से तो फर्म यहाँ पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आएगी और फर्म प्रोडक्शन नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट उसकी, एडिशनल कॉस्ट उसकी बढ़ रही है, और एडिशनल कॉस्ट बढ़ने का मतलब होता है कि एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से ज़्यादा बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा बढ़ रहा है, और उस केस में फर्म आउटपुट को इंक्रीज नहीं करेगी। ये माना जाता है जब प्राइस कांस्टेंट रहती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे जब प्राइस आर नॉट कांस्टेंट, प्राइस जब कांस्टेंट नहीं रहेगी तो उस केस में यहाँ पे क्या होगा। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पे आउटपुट हमारा दे रखा है सेकंड केस जब प्राइस रिमेन नॉट कांस्टेंट, यानी कि प्राइस चेंज होती है इसके अंदर। इस केस में इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में किस तरीके से एमआर और एमसी का कर्व बनेगा। यहाँ पे आउटपुट दे रखा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, एआर दे रखा है 10, 9, 8, 7, 6। अब यहाँ पे प्राइस यहाँ फॉल हो रही है तो टी आर कैसे चेंज होगा, 1 10 जो 10, 2 9 जो 18, 3 8 जो 24, 4 7 जो 28, 5 6 जो 30, यानी कि टी आर हमारा ए आर प्राइस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो टी आर ए आर में यहाँ पे फॉल हुआ, प्राइस गिरा, तो एम आर में भी यहाँ पे चेंज होगा, एम आर में यहाँ पे चेंज होगा। अब एम आर में चेंज हो रहा है, इसी तरीके से कॉस्ट दे रखी है हमें, कॉस्ट टोटल कॉस्ट दे रखी है, टोटल कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट में चेंज हो रहा है, और यहाँ पे लास्ट जो है वो टी आर और टी सी का डिफरेंस, यानी कि टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट प्रॉफिट यहाँ पे शो हो रहा है। अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट का किस तरीके से कर्व डिनोट होगा जब इक्विलिब्रियम कहाँ गेट होगा। दो कंडीशन पड़ी हमने इक्विलिब्रियम की, मार्जिनल रेवेन्यू बराबर मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट इज मोर देन मार्जिनल रेवेन्यू। इस टू केस में यहाँ पे इक्विलिब्रियम फर्म गेट करेगी। तो फर्स्ट यहाँ पे जब शुरुआत के अंदर मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा था, यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट कम था, तो मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व ज़्यादा था, और फिर मार्जिनल रेवेन्यू धीरे धीरे एवरेज रेवेन्यू के गिरने से मार्जिनल रेवेन्यू में चेंज आ रहा है, और चेंज टीआर की वजह से आ रहा है। एवरेज रेवेन्यू जब गिरेगा तो यहाँ पे जो टीआर है उसमें चेंज आएगा, और जब टीआर में चेंज आएगा तो यहाँ पे जो मार्जिनल रेवेन्यू है उसमें भी चेंज आएगा। मार्जिनल रेवेन्यू धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। टीआर में जो चेंज था वो पहले 10 था, फिर 10 से 18 आया तो 8 हो गया, 18 से 24 6, 24 से 28 4, और 28 से 32। तो इस तरीके से जो रेवेन्यू है वो डाउनवर्ड की तरफ जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो डाउनवर्ड की तरफ इसका कर्व जाएगा। हमने पढ़ा था कि मार्जिनल कॉस्ट का कर्व हाइपरबोला होता है, तो मार्जिनल कॉस्ट का कर्व किस तरीके से बनना है यहाँ पे, टोटल कॉस्ट में पहले 4 का चेंज आया तो 4 से 12 का 8, 12 से 22 10, फिर 22 से 32 10, और 32 से 43 11। तो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रहा है, पहले ज़्यादा डाउनवर्ड था यहाँ से, और फिर यहाँ से इंक्रीज होके तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है और मार्जिनल रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है, तो उस केस में हमने बात करी थी कि इक्विलिब्रियम कहाँ बनेगा। यहाँ पे इक्विलिब्रियम दो जगह आएगा, फर्स्ट जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है। कौन सी कंडीशन थी ये वाला पॉइंट, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। ये वाला पॉइंट जो है वहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से के इक्वल है, तो इस केस में फर्म क्या करेगी, इक्विलिब्रियम गेट करेगी। यानी कि ये वाला पॉइंट इसको डिनोट करा गया है 8 और 8, एम आर इज इक्वल टू एम सी, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है 8 पॉइंट पे मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल है। इसके बाद जैसे ही एम आर गिरा, यहाँ से मार्जिनल कॉस्ट बढ़ गया, और ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया, इक्विलिब्रियम का आ गया, जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज हो गया मार्जिनल रेवेन्यू से, और इस केस के अंदर फर्म यहाँ पे इक्विलिब्रियम में कंडीशन में आएगी। तो दो कंडीशन है इक्विलिब्रियम की, कहाँ पे पता चल रही है यहाँ पे, एक तो ई पॉइंट पे इक्विलिब्रियम 8 इज इक्वल टू 8, फर्म की जो प्राइस है नॉट कांस्टेंट है, यानी कि प्राइस गिर रही है, और यहाँ से एमसी जो था वो इंक्रीज हो गया एमआर से, तो यहाँ पे फर्म का जो पॉइंट है इक्विलिब्रियम का वो इस कंडीशन में भी आ रहा है, यानी कि इस प्रपोर्शन में भी, एक तो इस पॉइंट पे और एक इस प्रपोर्शन में इक्विलिब्रियम गेट कर रही है। तो फर्म अगर यहाँ से जैसे 5th पॉइंट से और आगे इंक्रीज कर रही है, यहाँ पे 3 4 पे जैसे इंक्रीज उन्होंने आउटपुट करा, तो उनका जो
कॉस्ट था वो बढ़ गया रेवेन्यू से, यहाँ पे रेवेन्यू 6 और 4 था, कॉस्ट 10 से फिर लास्ट में 5th आउटपुट पे 11 हो गया, तो फर्म यहाँ पे इसके आगे आउटपुट क्रिएट नहीं करेगी क्योंकि फर्म के एक्सपेंडिचर ज़्यादा आ रहे हैं, एडिशनल एक्सपेंडिचर, और एडिशनल रेवेन्यू उनका कम आ रहा है जैसे जैसे वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो हमने दो बात पढ़ ली यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा कि प्राइस जब कांस्टेंट रहती है तो उसमें कर्व कैसे बनता है, और सेकंड हमने पढ़ा कि प्राइस जब कांस्टेंट नहीं रहती तो उसमें कर्व कैसे बनेगा। उसके अंदर कर्व इस तरीके से डिनोट होगा, जब इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वाली कंडीशन होगी वहाँ पे इक्विलिब्रियम इस तरीके से डिनोट होगा। और एक बात और इसमें पता चलती है कि जो प्रॉफिट का पोर्शन है पहले वो ज़्यादा था लेकिन वो धीरे धीरे क्या हो गया, कम होता गया, और प्रॉफिट का पोर्शन कम होने से यहाँ पे जो एडिशनल रेवेन्यू है वो भी अफेक्ट हुआ, और एडिशनल रेवेन्यू और एडिशनल कॉस्ट के अंदर जो रिलेशन है वो भी अफेक्ट हुआ, जिससे एडिशनल कॉस्ट इंक्रीज हो गई। और एक पॉइंट था एडिशनल रेवेन्यू एडिशनल कॉस्ट के बराबर था, लेकिन उस पॉइंट से जैसे ही वो बढ़े आगे तो एडिशनल कॉस्ट यानी कि मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के ज़्यादा आ गया, और इसी पॉइंट पे फर्म ने इक्विलिब्रियम गेट करा। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम कहाँ पे आया, फर्स्ट पॉइंट पे मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, एंड सेकंड पॉइंट मार्जिनल कॉस्ट इज मोर देन मार्जिनल रेवेन्यू। इस केस में फर्म का यहाँ पे इक्विलिब्रियम आया है। तो हमने बात करी आज मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट के अप्रोच के बारे में फर्म की इक्विलिब्रियम में। पहले हमने बात करी थी इससे पहले कि रिलेशनशिप क्या है रेवेन्यू में, रेवेन्यू का मीनिंग क्या है, और प्रॉफिट का मीनिंग, कॉस्ट का मीनिंग, और फर्म का इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। इक्विलिब्रियम के फर्म में दो अप्रोच होती है, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच, एंड सेकंड इज मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच का मीनिंग ही दे रखा है आपके कोर्स में, और मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट का जो अप्रोच है उसको पूरी बता रखी है फर्म की इक्विलिब्रियम के, प्रोड्यूसर की इक्विलिब्रियम में। और यहाँ पे दो केस है इसके अंदर। फर्स्ट केस हमने पढ़ा प्राइस रिमेन कांस्टेंट परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, सेकंड केस पढ़ा प्राइस रिमेन नॉट कांस्टेंट इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट।